सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी जो इस सूक्त का 8वां मंत्र है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। संसार में हम जब जन्म लेते हैं, संसार के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान का जो साधन है, हमारे अंदर जो कुछ सीखने का, कुछ विचार करने का, कुछ कर्म करने का जो बोध उत्पन्न होता है, कर्म करने की प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न होती है, उसके साधनों में यदि दिव्यता है, पवित्रता है, तो हमारा साधन भी दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि देवाः, हे ज्ञान देने वाले आचार्यों, हम जीवन के प्रथम आश्रम में करने भी कानों से भद्रम शृणुयाम, जो सबसे पहला सोपान है, सबसे पहली सीढ़ी है जीवन में दिव्यता की, वो है ब्रह्मचर्य काल। और ब्रह्मचर्य काल में कल्याणी वेदवाणी के द्वारा अपने जीवन को सुदृढ़ सुव्यवस्थित बनाने का हम कर्म करें। हमारे कानों में सदा वेदवाणी का ही गुंजायमान हो, वेदवाणी का ही सदा सर्वदा हम रसपान करें, जिससे हमारे अंदर जो अभद्र है या बाहर का जो अभद्र है, हम उससे दूर रहें, हम विकृति से दूर रहें। हम सदा ज्ञान का आधान करने वाले शब्दों का ही श्रवण करें, सुने। और यजत्राः, यज्ञों के द्वारा हमारा त्राण करने वाले देवों, हम अक्षभी, अक्षि जो आँखों को नाम है, आँखों को अक्षि भी बोलते हैं। और यह आँख का जो कर्म है, कार्य है, उसका उपयोग है, वह है देखना। तो यहाँ कहा भद्रम पश्येम, पहले कहा कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हम भद्र ही कानों से सुने और आँखों से कैसा देखें, जो कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी व्यक्ति वस्तु स्थान है, उनको हम सदा देखते रहें। कल्याण कर्म रूपी जो हमारा एक प्रकार से ये कह लें कि कार्य क्षेत्र है, जो हमारी प्रवृत्ति कराता है व्यवहार में, उस प्रवृत्ति, उस व्यवहार को हम सदा ध्यान में रखते हुए अपने आँखों से सदा सर्वदा सर्वत्र भद्र ही भद्र देखें, अभद्र कहीं न देखें। हमारे गृहस्थ आश्रम में सदा यज्ञ याग चलते रहें। और तृतीय जो आश्रम है उसमें कहा कि स्थिरई ही अंगैः, स्थिर दृढ़ पूर्ण स्वस्थ अंगों से तुष्टवांसः, हम सब प्रभु का स्तवन करने वाले हों, प्रभु स्तवन के द्वारा हम अपने को पूर्ण निरोगी बनाने वाले हों। रोगी व्यक्ति कभी भी संसार का उपकार नहीं कर सकता है, रोगी स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकता है, तो संसार का कैसे करेगा। इसलिए अंगों से हम बहुत सबल हों, सुदृढ़ शरीर वाले हों। तनु भी, इन शरीरों से देवहितम, उस प्रभु
से स्थापित यत आयु, जो जीवन की मर्यादा है उसे व्यशेमा, भोगने वाले हों। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम अपने इस जीवन में सदा उन्नति का पथ जो ईश्वर के द्वारा बताया गया है, जो वेदवाणी के द्वारा हमको उपदेश किया जा रहा है, उसी कल्याणकारी कर्म को, कल्याणकारी मार्ग को हम अपने जीवन में स्थान दें। अन्य कर्मों को, अन्य कार्यों को जिनमें जीवन हमारा श्रेष्ठ नहीं बनता है, जिनसे हमको बार बार धोखा मिलता है, ऐसे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। हम भद्र सुने, भद्र ही देखें, स्थिर अंग वाले हों और प्रभु स्तवन करें तथा पूर्ण आयुष्य को प्राप्त हों। पूर्ण आयुष्य की प्राप्ति के लिए हमको वेद का जो उपदेश है उसको आत्मसात करना चाहिए। संसार में सब चाहते हैं कि हम 100 वर्ष जिएं या 100 वर्ष से अधिक जिएं, परंतु आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में खान पान, मन, वाणी, विचार सब दूषित हो गए हैं, जिसके कारण लोग 80 वर्ष 70 वर्ष में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। ये ऋषि परंपरा हमको बताती है कि हम यदि और श्रेष्ठता से जीना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कैसे हों, उसके लिए सर्वथा संयमित, नियमित, मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि ऐसा हम करते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं, तो 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं। और शरदः शतम की जो भावना है, जिसके लिए लोग कहते हैं शतम शरदः जीवेम। अगला मंत्र इसी प्रकार से कहा गया है। और समय पर हम अच्छा काम करें, क्योंकि जीवन 4 दिन का है। 4 दिन के जीवन में हमको बहुत अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने का कर्म करना चाहिए। इसलिए कहा है, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं, साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अज जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके भी यूं ही गंवा दिया, यूं ही गंवा दिया। मानव वही है इसका जो लाभ ही उठा सके, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंतन से काम लो। शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो, तुम ओम नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो संसार में हम अच्छे कर्मों को
संपन्न करने के लिए भी अच्छी भावना से, अच्छे विचारों से जब कर्म करते हैं और इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन दीर्घायुष्य को प्राप्त होता है और हम स्थित, हमारी बहुत अच्छी हो जाती स्थिति, स्थिर अंग वाले हो जाते हैं और पूर्ण आयुष्य को प्राप्त होते हैं। अल्पकाल में जीवन लीला समाप्त करना या जीवन लीला समाप्त करके प्रयाण करना, यह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का अथवा किसी के द्वारा किए गए कर्मों का यह परिणाम होता है कि हम पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। परंतु यदि हम सात्विकता के साथ, परमात्मा की भक्ति के साथ, इंद्रिय संयम के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं तो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम आनंद के साथ, प्रेम के साथ इसको सुखद, सुंदर, सहज बना सकते हैं। तो इसको और कैसे हम अच्छा बनाएं, पूर्ण जीवन कैसे पाएं, इसके संबंध में बहुत ही सुंदर मंत्र, 9वां मंत्र है इस सूक्त का। मैं इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्र नश्चक्र नश्चक्र जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या
ऋरीशतार्युगन्तोः। ऋरीशता ऋरीशतार्युगन्तो। युगंतो। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा यत्र नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋरीशतार्युगन्तोः। ऋरीशतार्युगन्तो। तो ऋरीशतायुर्गन्तोः यहाँ पर पुनः मैं उच्चारण करता हूँ। ओम शतमिन्नो शरदो अंति देवा यत्र नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋरीशन्ता युगन्तयोः। ओम शतमिन्नो शरदो अंति देवा यत्र नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या ऋरीशतायुर्गन्तोः। भावार्थ इस प्रकार से है। ऋरीशता, यहाँ पर ऋरीशता आयुगंतो कहा है कि हे देव देवाः, सब प्राकृतिक शक्तियों, जो संसार में हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो देव भाव से देने वाले उस परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि चारों ओर से सृष्टि हमको सब कुछ दे रही है। इस सृष्टि को हम दृष्टि उठा करके देखें तो कृतज्ञता से परिपूरित हो जाते हैं। कृतज्ञता हमारे रोम रोम में छलकने लगती है, प्रकट होने लगती है। इस संसार का सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे जो उत्तम जीवन है वह है मनुष्य का, और प्राकृतिक शक्तियाँ हमको सब कुछ देती हैं, और वह शक्ति तो मूलतः परमात्मा उस परम पिता परमेश्वर से ही हमको मिलती हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप में हम उसको न अनुभव करके सामने जो प्रकृति है उसके द्वारा जो जो वह हमारे लिए समर्पित करती है उसको हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं। तो हमको तो यह विश्वास होना चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति है वह हमको जीवन दे करके हमारे जीवन यापन के लिए संसार में क्या क्या बनाया है परमात्मा ने। तो कहा कि हे देवा, हे सब प्राकृतिक शक्तियों, इतनु निश्चय से शतम शरदः, 100 वर्ष अंति मनुष्यों के समीप आयु के रूप में है। आपने मनुष्य के लिए 100 वर्ष की आयु नियत की है। यह वह समय है यत्र जहाँ कि आप नह तनु नाम, हमारे शरीरों के जरसम चक्र, बुढ़ापे को कम करने वाले होते हुए अपने बुढ़ापा जो अवस्था है उसमें भी आप हमको सामर्थ्य दीजिए। और यह समय वह होता है जब यत्र जहाँ की पुत्र आशा, हमारे पुत्र पितर भवंती, पितर बन जाते हैं, हमारे पुत्र भी पुत्र पौत्र वाले होकर के पितर कहलाने लगते हैं। हे देवों, आप गंतो, इस निश्चित आयु की मर्यादा पर पहुँचने के लिए जो पुरुषार्थ, जो संयम, जो मर्यादा, जो व्यवस्था उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा माता पिता गुरु आचार्य या जो भी इस जीवन को चलाने में अपना सामर्थ्य देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको सदा सर्वदा कृतज्ञ भाव से ही हमको देखना चाहिए, सदा उनका मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि वह हे देवो आप गंतो, इस निश्चित आयु की मर्यादा पर जो पहुँचने से पहले मध्या बीच में ही न हमारे
आयु को माँ रिरीशत, मत हिंसित करो। अर्थात कम से कम जीवन के लक्ष्य की पूर्ति तो हमको होनी ही चाहिए। इसलिए उस परमात्मा से बहुत ही कृतज्ञ भाव से निष्ठापूर्वक यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करने वाले हों। अधूरा जीवन बिल्कुल उचित नहीं है। अपरिपक्वता जीवन में विष घोलती है। इसलिए पूर्ण परिपक्व जीवन जीने के लिए, पूर्ण पवित्र जीवन जीने के लिए, पूर्ण रूप से संकल्प को निभाने के लिए हमको सदैव संकल्पित होकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी ईश्वर के अंदर है, उस निधान, कृपा निधान जो है उसके अंदर है। इसलिए हम संपूर्ण जीवन को प्राप्त करने वाले हों, अधूरा जीवन हमारे लिए उचित नहीं होगा। यद्यपि यह व्यवस्था परम पिता परमेश्वर के अधीन है, उसी के द्वारा ही ये संविधान चल रहा है, संविधान चल रहा है, तथापि हम अपने को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना ज्येष्ठ बनाएं कि उस परम पिता परमेश्वर को लगे कि यह वास्तव में मेरा सच्चा बेटा बेटी, सच्चा शिष्य, सच्चा जो है पुरुषार्थी तपस्वी है। ऐसा जब हम करते रहेंगे तो हे देवा गंतो, आप निश्चित रूप से आयु की मर्यादा पर पहुंचने से पहले मध्य बीच में हमको नष्ट नहीं करेंगे। हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करने वाले हों। यौवन से ही अपने जीवन को समाप्त ना करें, बल्कि यौवन काल के बाद भी हम अंत समय तक, श्वासों के अंतिम चरण तक पूर्ण स्वस्थ रहें, पूर्ण बलिष्ठ रहें, पूर्ण आनंद में रहें, यौवन से ही न चले जाएं। अर्थात यह यौवन हमारा सदा संतुलित रहे। यह तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो बहुत सुंदर शरीर है उसमें सुंदरता में कभी न कभी विरूपता भी आएगी, कुरूपता भी आएगी। छोटे छोटे पशुओं को, छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को देखें, छोटे छोटे कीट पतंग के बच्चों को देखें, छोटे छोटे संसार में जो भी जीव जंतु उनको देखें, लेकिन कालांतर में वो बड़े होने लगते हैं और उनका स्वभाव भी धीरे धीरे बदल जाता है। ऐसे ही हम गंतो हो, निश्चित रूप से हम आपके पुत्र और पुत्रियां सच्चे बने। संसार में जो संबंध है उनमें पुत्र पुत्रियां तो होते ही होते हैं, परंतु उनको भी संस्कारित सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो इसमें बात कही है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर जो है वो पुत्रासा हमारे पुत्र होते हैं और वही धीरे धीरे यह जीवन को आनंद से, सुख से भर देने वाले होते हैं। हम पूर्ण जीवन को प्राप्त होने वाले हों, यौवन में ही ना चले जाएं, पुत्र और पौत्रों के आने से पूर्व ही समाप्त न हो जाए। अर्थात 100 वर्ष तक जीने का जो उद्देश्य, 100 वर्ष तक जीने की जो बात कही है, यह बिल्कुल परिवार को, संसार को संस्कारित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रकार से व्यक्ति चतुर्वर्ण आश्रम व्यवस्था में जो ब्रह्मचर्य काल है, गृहस्थ काल है, वानप्रस्थ काल है और ब्रह्मचर्य काल है, इन कालों को हमेशा संयमित व्यवस्थित रखे। अपने को पूर्ण साधक हमको समझना चाहिए और जो साधना करता है वही मंजिल को पाता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की है कि हम संपूर्ण जीवन को प्राप्त करने वाले हों, अधूरा जीवन उचित नहीं है, तथा यौवन में ही ऐसा वैराग्य न उत्पन्न हो जाए कि हम अपने जीवन को बीच में ही समाप्त कर दें, उसकी गति को रोक दें। ऐसा करना बिल्कुल कदाचित उचित नहीं होगा। हम उस परमात्मा से सदा सर्वदा प्रार्थना करते रहें और 100 वर्ष से भी अधिक सेवा, सत्कार और अपने जीवन में संसार का उपकार करना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सुंदर शरीर पा करके भी यदि आलस से प्रमाद किया तो जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत सारी चर्चा मैंने की है और भी आगे करेंगे हम। अभी यहीं पर विराम करते हैं। नए मंत्र के साथ
अगले कक्षा में हम आपसे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।